आज हम बात करने वाले हैं अमवाज ब्रांड की तरफ से आने वाली 6 फ्रेग्रेंसेस के बारे में। अमवाज जो ब्रांड है मिडिल ईस्टर्न नीश ब्रांड है और आज मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा फ्रेग्रेंसेस के बारे में जिससे आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। जब भी आप फ्रेग्रेंसेस के बारे में सोचोगे देखोगे तो आपका नज़रिया अब से अलग होगा। मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज मैं 6 फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करूंगा अमवाज की, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, मेरी फेवरेट हैं और मेरे कलेक्शन में जो 6 अमवाज के फ्रेग्रेंसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अमवाज जो है वो एक हाई परफ्यूमरी ब्रांड है। अपने फ्रेग्रेंसेस के ऑयल में वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द फ्रेग्रेंस जो होती है, नोट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करता है। अमवाज जो ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ था वो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक ओमानी ब्रांड है ये और मेरा वन ऑफ द फेवरेट नीश ब्रांड भी है ये। तो भाई लोगों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहली फ्रेग्रेंस जो आज की लिस्ट में ये है अमवाज का बीच हट मैन। इसमें बीच हट वुमेन भी आता है और ये जो फ्रेग्रेंस है इस साल 2025 में सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। ये अमवाज का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फ्रेग्रेंस रहा है, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि ये जो फ्रेग्रेंस है डिसकंटिन्यू होने वाला है। जब तक ये खबरें नहीं थी कि ये डिसकंटिन्यू होने वाला है तो ये फ्रेग्रेंस इतना पॉपुलर नहीं था जितनी अमवाज की दूसरी फ्रेग्रेंसेस पॉपुलर हैं। लेकिन अचानक से इसकी डिमांड बढ़ी, महंगा भी हो गया कि डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो क्या ये फ्रेग्रेंस उतना वायरल होना बनता है जो इसकी अचानक से डिमांड हुई है, जो वायरल हुआ है और इसका जो इतना नाम हुआ है, क्या ये हाइप हुई है जो इसकी, क्या ये वर्थ थी? इसकी फ्रेग्रेंस बताने वालों मैं आपको अभी। और ये जो फ्रेग्रेंस है 2017 में लॉन्च हुआ था और मुझे लगता है कि अभी ये फ्रेग्रेंस डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ स्टोर्स में भी रखा हुआ देखा है, मार्केट में आ भी रहा है ये फ्रेग्रेंस। हाँ, शॉर्टेज है, बड़ा रेयर हो गया इसका मिलना, लेकिन अभी भी मार्केट में है। और जो इसका एक्चुअल प्राइस हुआ करता था 1 साल पहले, अभी उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक रहा है ये। तो ये जो फ्रेग्रेंस है अमवाज का बीच हट, सबसे पहले तो मुझे इसके नाम में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। जैसे इसका नाम है बीच हट, तो जब हम बीच फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में वो एक्वाटिक मरीन नोट्स आने लगते हैं, जैसे कि एक्वा डी जो का परफ्यूम है प्रोफोंडो, एक्वा डी जो दो लाइट ब्लू ओ इंटेंस, वैसी फीलिंग आने लगते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई भी एक्वाटिक मरीन नोट है ही नहीं। ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन फ्रेग्रेंस है, इसमें ग्रीन नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपको मिंट का नोट मिलेगा, गैल्बेनम का नोट मिलेगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा आईवी का नोट। एक आईवी नोट होता है जिसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडक सी ग्रीन हर्बिशियस खुशबू होती है। प्लस मिंट का नोट भी है, वो भी ग्रीन और ठंडा नोट होता है। और गैल्बेनम जो है वो भी ग्रीन हर्बिशियस और उसमें फ्रेशर वाइब भी होती है। तो इसके ये मेन नोट्स हैं। और जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, शुरुआत में ही आपको बर्स्ट मिलेगा ग्रीननेस का। एक हरी सब्जियां जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, आप उनको स्मेल करोगे तो वैसी खुशबू आती है इसके अंदर। एक रियल मिंट का जो नोट होता है, हरा पुदीना जो होता है, वैसी खुशबू। उसके साथ जो दूसरे नोट्स हैं, कूलिंग इफेक्ट भी है, वो ठंडक का एहसास भी आपको होता है। और काफ़ी ज़्यादा हर्बिशियस मेडिसिनल जैसी जो खुशबू होती है, औषधियाँ जिनको बोलते हैं, या वो आयुर्वेदिक जो एक खुशबू होती है, आयुर्वेदिक दवाइयों की, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसी खुशबू इसके अंदर है। तो वो जो ग्रीन खुशबू है, वो ग्रीन खुशबू मुझे शुरुआत से लेके इसके ड्राई डाउन तक वो देखने को मिलती है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, धीरे 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 वो सेटल होती जाती है, लेकिन उसके साथ इसमें मिक्स होता है फिर वेटिवर का नोट और इसमें एक बल्जामिक नोट भी ऐड होता है जो है मिर्र का नोट। थोड़ा इसमें जो बीच वाइब देने के लिए जो इस नोट का इस्तेमाल किया गया वो है इसमें ऑकमोस का नोट। तो मेरे ख्याल से इसका नाम बीच हट ना हो के फॉरेस्ट हट होना चाहिए था, क्योंकि वो जो एक फॉरेस्ट होते हैं जहाँ ग्रीन है, हरियाली है, वैसी खुशबू मुझे ज़्यादा लगती है। क्या ये इतनी वाव फ्रेग्रेंस है कि सबको पसंद आएगी? नहीं। मैं इस फ्रेग्रेंस को 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। ठीक है, ओके है, फ्रेग्रेंस अच्छी है। किन लोगों को पसंद आएगी ये फ्रेग्रेंस? जिनको ग्रीन फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, मिंट का नोट पसंद है, फ्रेशर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, उनके लिए फ्रेग्रेंस तो एक तरीके से वरदान है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। ग्रीन फ्रेग्रेंसेस बहुत सारी हैं लेकिन ये थोड़ा हटके है।
तो अगर आप लोगों को ग्रीन फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे सिंथेटिक जंगल आता है फ्रेडरिक मॉल का, उस तरीके की खुशबू पसंद है, तो आपको ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके लिए ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस हो सकती है। और अमवाज की फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो कोई भी ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस नहीं है, एक भी। आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस होती हैं और इनको पसंद करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना फ्रेग्रेंस गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी गारंटी है कि अगर आप ब्लाइंड बाय कर लोगे, अपने पास रखोगे, महीना 2 महीना उसको स्टडी करोगे, लगाओगे, समझोगे, आपकी नोज़ मैच्योर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो जिस दिन आपको इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस समझ आने लगेंगी, नीश फ्रेग्रेंसेस, फिर आपको वो डिज़ाइनर मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस जो है वो बच्चों वाली चीज़ लगने लगेगी, आपका मन हट जाएगा उन फ्रेग्रेंसेस से। मैंने आपको इसकी फ्रेग्रेंस बता दी, अब इसकी परफॉर्मेंस। तो अमवाज की फ्रेग्रेंस है तो परफॉर्मेंस में कोई इशू है ही नहीं। 2 से 3 दिन तक कपड़ों पे लास्ट करती है, 12 से 15 घंटे ये स्किन पे लास्ट करती है, 3 से 4 घंटे का प्रोजेक्शन और सियाज भी बहुत अच्छा खासा है। तो जितनी फ्रेग्रेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी अमवाज की, सारी बीस्ट मोड है, किसी में भी परफॉर्मेंस की कमी नहीं है। मैं आपको परफॉर्मेंस पहले ही बता दूँ सभी की। अब ये जो फ्रेग्रेंस है बीच हट मैन, इसको मैं समर्स में बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ। एक समरी फ्रेग्रेंस है, समर्स की दिन में और नाइट में भी लगा सकता हूँ। दिन में क्योंकि इसके अंदर वो ग्रीन वाइब्स हैं तो दिन में भी बहुत अच्छी लगेगी, और इवनिंग में भी लगा सकता हूँ क्योंकि इसके बेस नोट में जो बाल्समिक और वेटिवर और वुडी नोट्स हैं तो वो थोड़ा सा नाइट के लिए भी अच्छे लगते हैं। तो एक समर्स के लिए एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, ऑफिस में भी लगा सकते हो, पार्टीज़ में लगा सकते हो, और डेली कैजुअल वेयर में भी इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हो आप। तो ये बात हो गई अभी अमवाज के बीच हट मैन की। अब नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है इस लिस्ट में, ये है अमवाज का पर्पस 50। इस फ्रेग्रेंस की खुशबू बताने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इस फ्रेग्रेंस के अंदर भी है। इस फ्रेग्रेंस को बनाने वाले जो मास्टर परफ्यूमर है वो है क्विंटन बिश। काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, काफ़ी मास्टर फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, पॉपुलर हिट फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं। और जब अमवाज ने क्विंटन बिश को अपॉइंट किया ये फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, पर्पस 50 बनाने के लिए, तो आप अब समझना कि एक फ्रेग्रेंस बनती कैसे है। ऐसा नहीं है कि लैब में बैठे और अरोमा केमिकल्स और अरोमा ऑयल्स के साथ खेल रहे हैं, इधर उधर किया और बना दी, ऐसा नहीं है। जो इंस्पिरेशन है इस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए, इस फ्रेग्रेंस के अंदर ओमान का सोल है। आप ये समझ लीजिए कि ओमान के सोल को परफ्यूमरी में डाला गया है इस बॉटल के अंदर। जब क्विंटन बिश ने इमेजिन किया एक जगह को, जगह का नाम है ओमान में वाडी डोखा, और ये जो जगह है वाडी डोखा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट होता है। जो फ्रैंकिनसेंस के ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उस वजह से ये जो जगह है काफ़ी पॉपुलर है। तो जब क्विंटन बिश ने जगह को देखा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे ड्राइनेस है, डेजर्ट है, एक हार्ड लैंडस्केप है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी है, सूखापन है, ऐसी जगह है, और उसके बीच में फ्रैंकिनसेंस का जो ट्री है वो खड़ा हुआ है। इतनी गर्मी में, इतने हार्ड लैंडस्केप में, ड्राइनेस में वो ट्री सिर्फ खड़ा ही नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, वो थ्राइव भी कर रहा है। और ये जो फ्रैंकिनसेंस का ट्री है ये पैदा कर रहा है एक मैजिकल रेजिन को, नेचुरल अकरिंग रेजिन को पैदा कर रहा है। और वो जो फ्रैंकिनसेंस पैदा होता है वो पैदा होता है ज़मीन के अंदर जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है सॉइल के अंदर, उस ह्यूमिडिटी से वो फ्रैंकिनसेंस बनता है, वो रेजिन बनता है। वो जो बार्क होता है उसमें से एक वाइट मिल्की जैसा, दूध जैसा ऑयल निकलता है, रेजिन निकलता है, वो सूखता है। सूखने के बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है और फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालते हैं, फिर उसके अंदर से खुशबू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस इमेजिनेशन से ये परफ्यूम बनाया क्विंटन बिश ने। तो इमेजिनेशन थी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, एक मेडिटेटिव इन्फ्लेक्शन है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, आपको शांत करने वाला, एक ऑरा पॉजिटिव क्रिएट करने वाला फ्रेग्रेंस है ये। काफ़ी कामनेस है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मेन नोट है वो फ्रैंकिनसेंस का है। फ्रैंकिनसेंस बाल्समिक नोट होता है, वुडी, बाल्समिक, इंसेंसी, स्मोकी नोट होता है, उसकी वैसी खुशबू होती है। अब ये है फ्रैंकिनसेंस। इस फ्रैंकिनसेंस में बहुत सारे दूसरे नोट्स डाले गए हैं इसके अलग अलग फैसेट्स निकालने के लिए। जैसे इसमें डाला गया है वेटिवर। अब वेटिवर जो है इसमें सैंड ग्रोन वेटिवर है, और
बहुत ही ज़्यादा अर्दी वेटिवर है। इसका आप जैसे देखेंगे कलर भी जो है वो ग्रीन है और यहाँ पे थोड़ा ग्रे है, तो ये डिपिक्ट करता है वेटिवर और अर्दीनेस को। तो बहुत ज़्यादा अर्दी है ये, इसका जो वेटिवर है काफ़ी ज़्यादा अर्दी है। और आप इमेजिन कीजिए वो जो आपने बचपन में पिया होगा खस का, रूह खस का जो शरबत आता था, एक जो खुशबू आती थी उसमें खस की, कहीं ना कहीं वैसी खुशबू है इसके अंदर। दूसरा, इसमें लेदरी नोट भी है, सैफरन का इस्तेमाल किया गया है जो इसमें थोड़ा सा लेदरी नोट दे रहा है। और इसमें बहुत ही शार्प पिंक पेपर का स्पाइसी नोट भी है। फ्रैंकिनसेंस के साथ ही चल रहे हैं ये मेन नोट है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे नोट्स डाले गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पिंक पेपर हो गया, वेटिवर हो गया, और इसमें पपायरस नोट का भी इस्तेमाल किया गया है जो थोड़ा सा पाइनी सा स्मोकी वुडी नोट है। और इसमें क्विंटन बिश का सबसे फेवरेट नोट है जो मुझे लगता है, इसमें अकीकाला वुड का नोट है जो आपको मार्क एंटोइन बैरुआ के गैनीमीड के अंदर भी देखने को मिलेगा। और उन्हीं का जो एक फ्रेग्रेंस है एसेंशियल परफ्यूम्स जो आता है बोआ इंपीरियल, उसके अंदर भी अकीकाला वुड का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो डिज़ाइनर ब्रांड है केन्जो का ईडीटी इंटेंस, उसके अंदर भी अकीकाला वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के अंदर अकीकाला वुड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादातर जो फ्रेग्रेंस है वो क्विंटन बिश की ही क्रिएशंस हैं। काफ़ी सारी इंस्पिरेशन है। इसके जो ईडीपी वर्जन आता है, पर्पस ईडीपी जो आता है, ये एक्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाला है, 50% इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है। और इसका जो बेस नोट है उसमें जो सैंडलवुड है, इंडियन सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा वुडी, क्रीमियर, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। एक मेडिटेटिव इन्फ्लेक्शन होता है, मेडिटेशन वाली जो इसमें एक फीलिंग होती है वो वाली फीलिंग होती है। प्लस इसमें स्वीटनेस डाली गई है वेनिला की, एक रोमांटिक सा पाउडरी सा वेनिला है, स्वीट सा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी। अब सोचिए फ्रैंकिनसेंस को इमेजिन करके, वो जगह को इमेजिन करके ये फ्रेग्रेंस बनाया है। ओमान की जो खुशबू होती है कैसी होती है? ऐसी होती है पर्पस 50 जैसी। परफॉर्मेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रूम फिलर है, मतलब 6-8 घंटे प्रोजेक्ट करते ही रहता है। सुबह लगा लोगे तो इवनिंग तक, रात तक प्रोजेक्ट करते ही रहेगा, कपड़ों पे हफ्तों भर तक रहता है। एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। अगर आपको फ्रैंकिनसेंस का नोट पसंद है, वेटिवर का नोट पसंद है, अर्दी खुशबू पसंद है आपको, ये एक ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस आपके लिए। और मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेग्रेंस। ये है अमवाज का पर्पस 50। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है इस लिस्ट में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस है अमवाज का, और मेरा टॉप 10 नीश फ्रेग्रेंस में आता है, ये टॉप 10 फेवरेट फ्रेग्रेंस में भी आता है। ये है अमवाज का रिफ्लेक्शन 45। पर्पस 50 के बारे में बताया मैंने आपको अभी, उसमें फ्रैंकिनसेंस के बारे में बताया। अब इसके अंदर जो एक नोट है जूनिपर का नोट है, जूनिपर ट्री होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जूनिपर के बारे में। जूनिपर का जो ट्री होता है वो ओमान में एक जगह है जबल शम्स, वहाँ के आइसोलेटेड और हाईएस्ट जो माउंटेन है वहाँ पे ये ट्रीज़ मिलते हैं। और ये जो ट्रीज़ हैं, जूनिपर के जो ट्रीज़ हैं, कई सारे ट्रीज़ ऐसे हैं उस जगह पे जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इमेजिन कीजिए 3000 साल से ज़्यादा पुराने ट्रीज़ हैं, ये अभी भी वहीं पे उसी फॉर्म में बरकरार हैं। और ये जो जगह है जबल शम्स है, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब बिजली गिरती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें से कुछ ट्रीज जो हैं सरवाइव कर जाते हैं। और ये जो बिजली गिरती है जब पेड़ के ऊपर, तो जो टेम्परेचर है, पेड़ का जो टेम्परेचर हो जाता है जूनिपर ट्री का, वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है, सूरज का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है उससे 5 गुना ज़्यादा होता है। सोचिए इतनी हीट, इतनी गर्मी, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कोई चीज़ बचेगी अगर इतनी लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए किसी चीज़ के ऊपर। अब सोचिए जब वो लाइट गिरती है पेड़ पर, अगर वो पेड़ सरवाइव कर जाता है तो एक खुशबू ऐसी बनती है उस पेड़ की, और एक फॉसिल ऐसा बनता है कि वो एक बाल्समिक सी, स्मोकी, इंसेंसी नोट बन जाता है। और ओमान में क्या करते हैं, वो जो जूनिपर का ट्री है उसकी लकड़ी को तोड़कर जलाते भी हैं, उसमें जो स्मोक निकलता है उसको घरों में भी लगाते हैं ओमान के अंदर। तो आप सोचिए कि आसमान और ज़मीन एक नेचुरल जो खुशबू पैदा कर रहा है जूनिपर की, वो इस फ्रेग्रेंस के अंदर है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर जूनिपर का नोट है, टॉप नोट में आ जाता है। जूनिपर के साथ जो बाल्समिक नोट है उसके साथ बेंजोइन का भी इस्तेमाल किया गया है। प्लस ये जो खुशबू है, रिफ्लेक्शन जो फ्रेग्रेंस है अमवाज की, काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। ये अपने वाइट फ्लोरल्स के वजह से ज़्यादा जाना जाता है। इसमें नरोली है,
इसमें लिली ऑफ द वैली है, वाइट फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और फ्रेग्रेंटिक अवार्ड 2024 जो हुए थे उसमें इस फ्रेग्रेंस को रिफ्लेक्शन 45 को बेस्ट वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस का अवार्ड भी मिला था। तो अगर आपको वाइट फ्लोरल्स पसंद हैं तो ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। वाइट फ्लोरल्स के साथ इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेवेंडर भी है, जुनिपर तो मैंने आपको बताया, इसमें क्लैरी सेज का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मुझे रिफ्लेक्शन 45 ही क्यों पसंद है, नॉर्मल ईडीपी क्यों नहीं पसंद है? तो नॉर्मल ईडीपी जो आता है रिफ्लेक्शन, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं रिफ्लेक्शन 45 बनाकर। इसका जो बेस है, अब क्योंकि जो दुनिया का सबसे अच्छा फ्रैंकिनसेंस है, जो रेजिन्स हैं, जो बल्जम्स हैं, जो बल्जमिक नोट्स हैं, वो ओमान में ही मिलते हैं। तो अगर अमवाज अपने फ्रेग्रेंसेस में इस्तेमाल कर रहा है रेजिन्स का, तो आप समझ लीजिए कि बेस्ट क्वालिटी के रेजिन्स होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर फ्रैंकिनसेंस भी है, मिर्र भी है, अपोफोनेक्स भी है। 3 मेजर वैरायटी आती हैं रेजिन्स की, वो तीनों इसके साथ हैं। सैंडलवुड भी है, सिडार भी है, और इसमें पचूली का नोट भी है बेस में, वेनिला की स्वीटनेस भी है इसके अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला गया है ईडीपी का डीएनए रिफ्लेक्शन 45 में। परफॉर्मेंस बीस्ट मोड, एक ये समझ लीजिए कि जो ईडीपी आता है उसका एक रिचर और वुडियर वर्जन है ये रिफ्लेक्शन 45। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा सा अर्दीनेस भी है, इसके अंदर आयरिस का भी इस्तेमाल किया गया है, वेटिवर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो उसको थोड़ा सा अर्दी भी बना रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी यूनिक लेयर्स हैं, बदलता रहता है ये फ्रेग्रेंस, ऐसा नहीं लगता कि बोरिंग फ्रेग्रेंस है। इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस को मैं पूरे साल लगा सकता हूँ, 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगा सकता हूँ, किसी भी ओकेजन पे लगा सकता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है अमवाज का। प्लस मुझे इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अमेजिंग, डिवाइन, आर्ट है, पीस ऑफ आर्ट। सारी फ्रेग्रेंस जो है अमवाज की पीस ऑफ आर्ट है। तो ये फ्रेग्रेंस है अमवाज का रिफ्लेक्शन 45। अब नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है इस लिस्ट में मेरा मतलब बहुत ही फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, जुबिलेशन 40। अमवाज को जो सबसे पहला फ्रेग्रेंस खरीदा था मैंने, वो जुबिलेशन खरीदा था। मुझे सबसे ज़्यादा जुबिलेशन ही पसंद था। और जब भी अमवाज के टॉप 3 फ्रेग्रेंस की बात होगी, टॉप 5 भी छोड़िए, टॉप 3 फ्रेग्रेंस में जुबिलेशन का नाम हमेशा आता है। मुझे जुबिलेशन 40, मतलब मुझे एक्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इनके कंपेयर टू द ईडीपी वर्जन्स। और एक बेहतरीन फ्रैंकिनसेंस बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये, एक टोटली रेजिनस बल्जेमिक फ्रेग्रेंस है ये। फ्रैंकिनसेंस, मिर्र, अपोफोनेक्स तो है ही इसके अंदर, वो जो 3 मेजर सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेजिन्स हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर आपको स्पाइसेस देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, बे लीफ का इस्तेमाल किया गया है, दुनिया भर के स्पाइसेस हैं इसके अंदर। हनी का बहुत अच्छा, शहद का बहुत अच्छा नोट है। हनी, टोबैको और रेजिन्स, ये इसके मेजर नोट्स हैं। ओपनिंग में इसके साथ आपको थोड़े फ्रूटी, सावर फ्रूटी नोट्स हैं इसके अंदर, ब्लैकबेरी, ब्लैक करंट, ऑरेंज का नोट भी है इसके अंदर। ऑरेंज के अंदर खुद ही एक स्वीट फ्रूटी नुआंस होता है। लाजवाब। मैं कह रहा हूँ कि जो ओमान का जो सुल्तान है, वो जो फ्रेग्रेंस लगाता होगा तो वो ये फ्रेग्रेंस लगाता होगा, ऐसी स्मेल होती होगी ओमान के सुल्तान की, जो किंग हैं वहाँ के। इसमें बहुत ही बेहतरीन अगार ऊद का भी इस्तेमाल किया गया है, जो थोड़ा सा इसको वो स्कैंकी सा बनाता है। स्कैंकी ऊद है, लेकिन ऊद इसमें ओवर पावरिंग नहीं है। इसमें जो ओवर पावरिंग नोट है वो फ्रैंकिनसेंस, हनी और वो टोबैको का नोट है। प्लस इसके अंदर ग्रीन नोट भी है, मेरे ख्याल से वो रोजमेरी का जो नोट है इसके अंदर, वो ग्रीन सा हर्बीशियस सा नोट है रोजमेरी का। एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस, और एक जो जेनिथ होता है ना परफ्यूमरी का जेनिथ, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये फ्रेग्रेंस वहाँ पे खड़ा होता है। आपको मतलब टॉप लेवल पे जब आप आओगे, धीरे धीरे फ्रेग्रेंस के गेम में हो, अभी आप चल रहे हो, डिज़ाइनर में हो, लेकिन जब आप इस फ्रेग्रेंस तक पहुंच जाओगे, अमवाज की ज़्यादातर फ्रेग्रेंस ऐसी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अब गेम ख़त्म कर दिया फ्रेग्रेंस का। अब आप सब कुछ देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में परफ्यूम के गेम में। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन गुलाब का भी इस्तेमाल किया गया। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रोज़ की कहानी भी बताता हूँ अमवाज से जो रिलेटेड है। अमवाज जो है अपने ही गुलाब पैदा करता है अपनी ही जगहों पे, और ये जो गुलाब है इसकी जो खुशबू होती है, स्वीट सी हनी जैसी खुशबू होती है, जो मुझे
डियोर के ऊद इस्फान में भी मिलती है। उसका जो गुलाब है वो मीठा सा, स्वीट सा, हनी जैसा गुलाब है। इसमें भी वो गुलाब की मिठास है, मीठा गुलाब है इसका। तो इसमें जो गुलाब है, जो पॉपुलर गुलाब है, जो नाम है इस गुलाब का, उसको बोलते हैं ओमानी जबल रोज़। जबल जो है वो जगह का नाम है जहाँ पे ये गुलाब पैदा होता है। और दूसरा जो नाम है इसका, ओमानी रॉक रोज़ भी बोलते हैं इसको। अब देखिए टाइमिंग का कितना बड़ा खेल है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो गुलाब है, ये सुबह जब ब्लूम होता है, डॉन के टाइम पर, जब हल्की सी सनलाइट आ रही है, तो इसको प्लग करना, कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको ज़्यादा देर छोड़ दिया गया, एक्सपोज कर दिया गया सनलाइट में, तो इसकी जो प्रेशियस खुशबू होती है गुलाब की, वो हमेशा के लिए चली जाएगी, वो ऑल्टर हो जाएगी, वो बदल जाएगी। तो टाइमिंग का बड़ा ही खेल है, बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। और लोग जो हैं, जो हार्वेस्टर्स हैं, वो निरंतर काम करते रहते हैं और इसकी देखभाल करते रहते हैं। एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं इस चीज़ के लिए, जिससे कि वो खुशबू ख़राब ना हो जाए। तो सुबह का टाइम वो इम्पॉर्टेंट टाइम है, उस टाइम पे ये खुशबू, उस टाइम पे इन रोज़ को कलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरीके का रोज़ है, जिसको डमास्कस रोज़ भी बोल सकते हैं। तो इतनी सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग जगहों पे वो पैदा हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको केयर की जा रही है, और सबको फिर एक ही जगह डालना, परफ्यूम बनाना। तो आप समझिए कितनी मेहनत, कितना टाइम, और इसीलिए फ्रेगरेंसेस महंगी होती है। ये फ्रेगरेंस नहीं है, ये आर्ट है। और एक बार आपको ज़िंदगी में इस आर्ट को एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर आप फ्रेगरेंस के गेम में हो। तो ये फ्रेगरेंस है वन ऑफ द पॉपुलर फ्रेगरेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अमवाज, जुबिलेशन 40। पांचवा जो फ्रेगरेंस है अमवाज का इस लिस्ट में, ये है इंटरलूड ब्लैक आयरिस। इंटरलूड की लाइन में 3 फ्रेगरेंस है, इंटरलूड ओरिजिनल, EDP, ब्लैक आयरिस और इंटरलूड 53। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो ब्लैक आयरिस पसंद आता है। हालांकि जो DNA है वो तीनों के तीनों सेम DNA को शेयर करते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। अब ये जो फ्रेगरेंस है, इसकी ओपनिंग में आपको वायलेट का नोट देखने को मिलेगा, वायलेट फ्लावर का। अब उसकी खुशबू होती है ओजोनिक सी, क्यूकम्बर लाइक, खीरे की जो एक खुशबू होती है, ग्रीन सी, फ्रेश सी, ओजोनिक सी, वैसी खुशबू है इसके अंदर। प्लस इसमें रोजमेरी भी है, तो वायलेट और रोजमेरी को एक साथ मिक्स किया गया, तो ग्रीन, हर्बेशियस, ओजोनिक, वैसी खुशबू है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर जो मेन नोट है, जैसे इसका नाम है ब्लैक आयरिस, तो इसमें जो आयरिस की जो रूट होती है, आयरिस फ्लावर की जो रूट होती है, अब आयरिस का नोट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, डियोर होम परफ्यूम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आयरिस के नोट के अंदर एक चॉकलेटी नुआंस भी होता है, चॉकलेटी खुशबू भी होती है, जो आपको डियोर होम परफ्यूम में भी देखने को मिलेगी। और जो इसका EDP वर्जन है, ओरिजिनल इंटरलूड जो आता है, उसके अंदर भी आपको वो चॉकलेटी खुशबू देखने को मिलेगी, वो आयरिस के नोट की वजह से। लेकिन इसके अंदर जो आयरिस है उसकी रूट का इस्तेमाल किया गया है, वो क्रीमी होती है, बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, क्रीमी, अर्दी, वैसा नोट होता है ऑरिस रूट, जिसको हम ऑरिस रूट भी बोलते हैं। अब ये सब तो है ही इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ग्रीन हो गया, अर्दी हो गया, खुशबू वैसी है ये, प्लस इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ऑब्वियसली अमवाज है तो रेजिन्स डालेगा ही डालेगा अपने बेस नोट में, अपोपनेक्स, मिर, फ्रैंकिनसेंस, जिसकी वजह से इसका जो बेस नोट है काफ़ी ज़्यादा वुडी, अर्दी वैसा बन जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बाल्ज़ेमिक। और इन बाल्ज़ेमिक नोट्स के साथ इस फ्रेगरेंस के अंदर ऊद का भी इस्तेमाल किया गया, अगार ऊद का। स्कैंकी बिल्कुल भी नहीं है ये, वो स्कैंकी ऊद जो होता है बार्न यार्ड, वैसा ऊद है ही नहीं इसके अंदर। वुडी फैसेट लिया गया, लेदरी जो फैसेट है, वुडी लेदरी फैसेट है जो ऊद का, वो है इसके अंदर। तो ये फ्रेगरेंस भी काफ़ी यूनिक लगती है, काफ़ी स्मोकी है, इंसेंसी है, वुडी, ग्रीन, वैसी फ्रेगरेंस है। और इसके अंदर भी वो मेडिटेटिव, ध्यान करने वाला इन्फ्लेक्शन है। तो इस फ्रेगरेंस को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। यूनिक फ्रेगरेंस है, कॉम्प्लेक्स फ्रेगरेंस है, ट्राई करना फिर बाय करना। और अगर आपको एक डार्क फ्रेगरेंस पसंद है, आयरिस, वुडी, लेदरी फ्रेगरेंस पसंद है, यूनिक चीज़ें पसंद है, चैलेंजिंग फ्रेगरेंसेस पसंद है, आंख बंद करके ले लेना। ये है अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरिस। और लास्ट फ्रेगरेंस की अब मैं बात करने वाला हूँ इस लिस्ट में, ये है अमवाज का पोर्ट्रेल। रिफ्लेक्शन 45 जैसी दिखने वाली बॉटल है इसकी। अब देख सकते हैं सेम कलर थीम है इन दोनों का। अब ये जो फ्रेगरेंस है, ये एक क्लीन और ग्रीन फ्रेगरेंस है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट
इसके अंदर भी वायलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओपनिंग में ही जो नोट है इसके अंदर वायलेट का है, वेटिवर इसके अंदर अर्दी नुआंस देने के लिए, और इसमें जूनिपर का नोट है। जैसे मैंने अभी आपको जूनिपर की कहानी बताई, तो वो जूनिपर का नोट भी है इसके अंदर, स्मोकी सा, बाल्समिक सा, वुडी नोट है इसके अंदर। अब इसका जो वायलेट का नोट है, अब वायलेट का नोट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जो पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जैसे कि टॉम फोर्ड का आता है ओम्ब्रे लेदर, उसके अंदर भी वायलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। या डियोर का फ़ारेनहाइट आता है, उसके अंदर वायलेट का इस्तेमाल किया गया है। तो जो थोड़ी सी गैसोलीन, पेट्रोलियम वैसी जो खुशबू होती है, वैसी खुशबू भी है वायलेट के नोट के अंदर, लेदरी सी खुशबू होती है। तो काफ़ी ज़्यादा रेजिनस, क्लीन, ग्रीन, ओजोनिक, फ्रेश वैसी खुशबू है। इसमें डार्कनेस नहीं है, ये डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है। तो अगर आपको वायलेट का नोट बहुत ज़्यादा पसंद है, जूनिपर का नोट पसंद है, और थोड़ी सी कम डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप एक बार अमवाज का पोर्ट्रेल भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे भी ये फ्रेग्रेंस पसंद आता है और इस फ्रेग्रेंस को मैं पूरे साल लगा सकता हूँ। ये वैसा फ्रेग्रेंस है। इस लिस्ट में जो मैंने आपको फ्रेग्रेंसेस दिखाए उसमें से रिफ्लेक्शन 45 पूरे साल लगा सकते हो आप। समर्स के लिए बीच हट है, और ये भी फ्रेग्रेंस जो है पूरे साल लगाने वाला फ्रेग्रेंस है। बाकी जो 3 फ्रेग्रेंस हैं, इनफैक्ट आप अमवाज का पर्पस 50 भी पूरे साल लगा सकते हो। बाकी जुबिलेशन 40 और इंटरलूड ब्लैक आयरिस, ये आप विंटर में लगाना प्रेफर कर सकते हैं। तो भाई लोगों, ये है अमवाज का पोर्ट्रेल। तो ये थी वीडियो अमवाज हाउस के ऊपर। 6 फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको दिखाए, सारे अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। बस आपके ऊपर बात है कि आपको किस तरीके की फ्रेग्रेंस पसंद है, किस तरीके के नोट्स पसंद है। मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं फ्रेग्रेंसेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई फ्रेग्रेंस के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशबूदार रहिए।